बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा और हज़रत अली। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह से घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दें, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिए। हज़रत फातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहजादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आँखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हज़रत फातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। यह सुनकर हज़रत अली की आँखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फातिमा ऐसा न कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाब फातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फजर के नमाज के इंतज़ार में बैठी थी, आँख लग गई, ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली की आँखों में आंसू आ गए। हज़रत फातिमा ने शहजादों को तैयार कर कर कहा कि जाओ शहजादों, मुस्तफ़ा के मज़ार पर मेरा सलाम पेश कराओ। इसके बाद जनाब फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहजादी जनाब फातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो फातिमा ने कहा, हज़रत अगर ज़िंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फातिमा किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़मे का सवाल नहीं किया। तुमने पाबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन ए फातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ए मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़कर आए थे, उसके साथ जिसने फातिमा को कभी भर पेट खाना नहीं खिलाया, उसके साथ जो फातिमा को कभी नए लिबास ना दिए। यह सुनकर हज़रत फातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती हैं, अली ऐसे बात ना करें। फिर हज़रत फातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फातिमा ने कहा कि मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना,
क्योंकि जब घर में तुम दाखिल होते हो तो जो आपकी शहजादी है ज़ैनब, वह इतनी हया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है। वह इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी? वह तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहजादे हुजूर के रोज़े पे थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा, बच्चों अपने घर के जाओ क्योंकि माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ यही बताने आए थे? उस नूरानी चेहरे ने कहा, सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अम्बिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह की इस्तकबाल के लिए मदीना से आए हुए हैं। यह सुनकर बच्चों ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ के कदमों से लिपट गए।